जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा, जिसमें महादेव जी माता पार्वती से श्री राधा स्तोत्र का वर्णन करते हैं। यह श्री राधा स्तोत्र बड़ा ही पावन पुण्यकारी है। इसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, धन विद्या और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी बड़े प्रेम से इसे सुनें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे रानी अवश्य ही टाइप कीजिएगा। आज के अध्याय की कथा हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री राधा रानी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और भार्य रहित उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सबको भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और श्री राधा रानी के स्तोत्र से सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उन पर प्रसन्न हुए, राधा रानी की स्तुति से संतुष्ट हुए। सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती श्री राधिका जी की पूजन की और उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई। कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्व कहा करती थी, वे अब तत्काल ही कहाँ चली गईं? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी यह बातें पहले जैसे सत्य थी उसी तरह आज भी सत्य है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा ही हो, ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम तो वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तुम्हारा निवास है। तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकट हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में भी तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई और गे लोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधिशवरी राधा हो। मैं तुम्हारे बिना निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं बल्कि शव ही हैं। हे राधे, तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्रकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालन नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना तो सब कुछ मृत्यु के बराबर है। तुम वाणी हो, तुम्हें ही पाकर लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूद भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, इसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं सर्वस्व जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाही का शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगता। सूर्य में प्रभावी तुम ही हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभावपूर्ण नहीं रहते हैं। प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार हे महादेवी श्री राधा जी की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता श्रीयुक्त, स्त्रीयुक्त और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरजानंदिनी,
तब सदा जगत स्त्री युक्त हो गया। श्री राधा की कृपा से गैलोक उपांगों से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार हरि प्रिया श्री राधा जी की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गेलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण जी के लिए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण जी की भक्ति और दासी भाव को प्रकट कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशील स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्य से हीन है, यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे शीघ्र ही सुंदरी, सुशील और सती भार्या की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती देवी पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधिका जी की स्तुति की और तुम्हें प्राप्त किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को इसी स्तोत्र से प्रभाव से सावित्री देवी की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से जब सभी देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधिका जी की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा रानी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को प्राप्त करता है, राजसूय फल का भागी हो जाता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करती है तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है एवं निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा जी की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करते हैं वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं और गेलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे रानी, जय पार्वती माता। पार्वती माता कहती हैं, हे महादेव जी, राधा जी की पूजा का विधान और स्तोत्र तो बहुत अद्भुत है, मैंने सुन लिया। अब आप मुझसे श्री राधा कवच का भी वर्णन करें, आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनूंगी। तब महादेव जी कहते हैं, हे दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत श्री राधा कवच का आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ने गेलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझे वर्णन कहा था। वही कवच जिसे धारण करके पाठ करने वाले ब्रह्म ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक की जननी हो, मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने से ही प्राप्त हुआ है। इसी कवच को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी कवच को धारण करने से प्रकृति से पार्वती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालन विष्णु भगवान इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रत्येक रोम कूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हुए हैं। इस कवच को धारण करने पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनी हुए। इस कवच के पाठ को धारण करने का ही प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी मनु नरेश के और धारण करने से ही श्रीमान चंद्रदेव राजशून्य यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोगों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सबके मन के द्वारा धारण हुए और वाणी के द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं। पवन देव मंद गति से प्रभावित हो तीनों भवनों को पावन बनाते हैं। महादेवी इस कवच को ही धारण करने का प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्कंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण करने से ही सशक्त होकर जमग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया और कुंभम ऋषि ने समुद्र को पी लिया।
इसे धारण करने से ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त एवं सिद्ध हो गए। इसी को धारण करने और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए और इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझ में निर्भय होकर दृश्य करते हैं। कूर्मशेष को भी धारण करते हैं। वायु देव सबके आधार हुए, वरुण सबको पवित्र करने वाले हो गए। हे शिवे, इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। दुर्गे, इसी कवच का आश्रय लेने से काल और काल अग्नि शूद्र तीनों लोगों का संहार करने में समर्थ हो सके। इसी को धारण करके गौतम सिद्ध हुए और कश्यप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर पूर्व काल में देवी की कला स्वरूप वसुदेव कुमारी को प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने रावण के द्वारा हरी हुई सीता माता को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया था। राजा नल ने इसी पाठ से सती दमयंती को पाया था। महावीर शंखचूर्ण इसी के प्रभाव से दैत्यों के स्वामी हुए। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदीकेश्वर मुझको वाहन करते हैं और गरुड़ जी श्रीहरि के वाहन हो गए हैं। पूर्व काल में सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त किया। इसी कवच को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदा देने में समर्थ हुई हैं। देवी सरस्वती को सत पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ और काम पत्नी रति कीर्णा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इसी कवच के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त किया। सिंधु कन्या इसी के बल से मृत लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पत्नी हुई। इसी को धारण करने से तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। इसी कवच का आश्रय लेकर वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शास्त्र से संपन्न हुई। इसी कवच को धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्ध हुई और देव माता आदिति भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकी। लोभो मुद्रा और अरुंधति देवी ने इसी कवच को धारण करके पतिव्रता में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देव होती हैं इसी कवच के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त कर सकी। तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में प्राप्त किया, वैसा इसी कवच का महत्व है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने श्री राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया है। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से श्री राधा के लिए राधा रानी का कवच का वर्णन किया है। वैसा वर्णन अगले अध्याय की कथा में हम सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई है। सभी प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण।